स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सीसीएल यानी सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग एंड एक मिनी रत्ना कंपनी है, यहाँ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एंड साथ में माइनिंग सिरदार और फोरमैन की भी वैकेंसी आई हुई, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एंड आपके लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी भी अच्छी खासी है यहाँ पे, ऐसे नहीं पद कम है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन, कौन कौन एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, बट कुछ कंडीशंस के साथ। जैसे आप यहाँ व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में आएंगे, आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिख जाएगा, ठीक है। स्पेशल रिक्रूटमेंट है आपका ये, इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड देखते हैं पूरी डिटेल यहाँ पे। उसके पहले चैनल पर नए हैं अगर, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। एंड साथ में आप हमारे साथ टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। वहाँ पे सभी तरह के अपडेट और पीडीएफ भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। 18,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ पे जुड़ चुके हैं। ये 28/3/2023 का नोटिफिकेशन है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। ये जो रिक्रूटमेंट निकाला गया, ये सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के लिए निकाला गया है। मतलब SC ST एंड OBC के लिए ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वैकेंसी की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहली जो पोस्ट है माइनिंग सिरदार की यहाँ पे, या माइनिंग सिरदार कहिए इसको, ठीक है। 31,852 रुपये 56 पैसे आपका यहाँ पे टोटल जो है सैलरी रहेगा पर मंथ। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 77 है। ST कैटेगरी के लिए 58 पोस्ट है, SC के लिए 14 और OBC NCL के लिए 5 पोस्ट है। तो SC ST के लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अगर बात करें अगली जो वैकेंसी, वो है आपकी इलेक्ट्रीशियन नॉन एक्सकेवेशन टेक्नीशियन की। इसमें टोटल जो पोस्ट है आप देखेंगे 1,087 रुपये आपको यहाँ पे प्रतिदिन मिलेगा। पर डे आपका जो वेतन होगा 1,087 रुपये होगा। ऐसे कैंडिडेट जो ITI 2 साल का इलेक्ट्रीशियन से किए होंगे, उन्हें 1,067 मिलेगा। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 1,087 रुपये प्रतिदिन आपको मिलेगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 126 है। 94 पोस्ट ST की, 29 पोस्ट SC और 3 पोस्ट यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर की निकाली गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे, थोड़ा सा आपको वहाँ एक और झटका लगने वाला है। झटका इन द सेंस, हम आपसे बार बार कहते हैं ना, अप्रेंटिसशिप आप लोग कर लीजिए। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। ITI के साथ आपने अप्रेंटिसशिप की हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट्स होता है अप्रेंटिस कर लेने का। अगली पोस्ट है डिप्यूटी सर्वेयर की, 31,852 यहाँ पे भी आपको मिलेगा। टोटल 20 पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ ST कैटेगरी में। देन है आपका असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का, यहाँ पे डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर पाएंगे। साथ में कुछ और कंडीशंस हैं। इसमें भी आपको वही सैलरी मिलने वाली। 107 पोस्ट है, 77 पोस्ट ST, 23 SC और 7 पोस्ट है यहाँ पे OBC की। टोटल 330 पदों पर ये वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आपको ये सैलरी मिलेगी ना, इसके अलावा आपको 3% का हर साल इंक्रीमेंट, अन्य भत्ते, वार्षिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, SDA VDA ठीक है, उपदान जो होता है, भविष्य निधि, पेंशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा साथ में, ठीक है। तो ये सैलरी आप जो देख रहे हैं ये आपको और बढ़ के मिलेगी यहाँ पे। साथ में आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, वाहन प्रतिपूर्ति, आवास किराया भत्ता, अगर आपको कंपनी क्वार्टर नहीं देती तो ये सब कुछ प्रदान किया जाएगा। मतलब फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे सारी मिलने वाली हैं। और सेलेक्टेड कैंडिडेट जो CCL की कोई भी एरिया यूनिट या प्रोजेक्ट है, CCL कई जगहों पे आप सभी को पता है CCL, तो जहाँ पे भी रहेगा वहाँ आपको पोस्ट किया जा सकता है ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ भी CCL की अपनी यूनिट्स हैं। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, अभ्यर्थी जो है सिर्फ यहाँ पे एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आप मल्टीपल, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूनतम योग्यता, एज, सब कुछ की जो लिमिट है वो 19 अप्रैल 2023 रखी गई, जो कि फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट है। अब यहाँ अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो माइनिंग सरदार के केस में आपको यहाँ पे 10th पास होना है। साथ में आपको कोयला खान अधिनियम जो है अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय से स्वीकृत मान्य जो आपके पास माइनिंग सरदार का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अप्रतिबंधित होना चाहिए जो कि, ठीक है। एंड साथ में मान्य गैस परीक्षण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या अगर वो सब आपके पास नहीं है तो आपने 10th पास की हो, साथ में आपने माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया हो और आपके पास माइनिंग सिरदार कार्य करने के लिए स्वीकृत एक प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए, जिसे ओवरमैन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे कहा जाता है, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ट्रेनिंग का। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन नॉन एक्सकेवेशन टेक्नीशियन की। इसमें आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI किया हो, साथ में आपने अप्रेंटिसशिप की हो, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप की हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा CCL से अप्रेंटिस हो, बट अप्रेंटिस की हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड अगली कंडीशन है यहाँ पे, आपके पास LT, ठीक है,
LT परमिट 440 से 550 वोल्ट का परमिट होना चाहिए, ठीक है। माइनिंग पार्ट्स परमिट इशू होना चाहिए कंपिटेंट अथॉरिटी से, एंड साथ में HT परमिट भी होना चाहिए, केबल ज्वाइनिंग और ओवरहेड लाइन के लिए आपके पास इशू होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशन जो भी फुलफ़िल कर रहा होगा उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आसानी से वो यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा कोई कैंडिडेट है जिन्होंने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया हो, साथ में उन्होंने अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट की हो, एंड उनके पास LT और HT लाइन के जो हैं परमिट भी हों, ऐसी उन्होंने ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट्स जो हैं परमिट्स उन्होंने बनवा रखे हों। तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगली पोस्ट है डिप्यूटी सर्वेयर की। यहाँ पे आपने 10th पास किया हो, साथ में आपके पास जो कोयला खान में कार्य करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्राप्त खान सर्वेक्षक प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड असिस्टेंट फोरमैन के केस में आपने 3 साल का इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हो, और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास यहाँ पे जो खदानों के लिए वैध है एक इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरशिप, ठीक है, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड फॉर माइंस, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो ये कंडीशंस थोड़ी सी CCL हो गया, कोल फील्ड्स में जो आती हैं वैकेंसी, उसमें जनरली थोड़ा इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल ITI के छात्र अगर हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को यहाँ मौका दिया गया है। एंड आपकी यहाँ सैलरी की जो हम बात कर रहे थे देख लीजिए, आपका क्योंकि 2 साल का कोर्स है इसलिए आपको 1065 रुपये पहले मिलेगा, 1065 रुपये 55 पैसे प्रतिदिन की मजदूरी आपको मिलेगी। मजदूरी मीन्स वही सैलरी आपकी है, इस तरह से यहाँ रखा गया है। एंड जैसे आप 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपकी जो सैलरी होगी 1087 रुपये हो जाएगी, और आपको यहाँ परमानेंट भी कर दिया जाएगा, ये भी लिखा जा रहा है ना, नियमित किए जाएंगे या उनकी प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई जाएगी। वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा, काम आपका अच्छा होगा तो आप यहाँ पे परमानेंट कर दिए जाएंगे, ना कि आप यहाँ पे टेम्प्रोरी हैं। तो ये मत सोचिएगा पर डे बेसिस पे यहाँ सैलरी दिखाई गई है तो ये आप परमानेंट नहीं है। ये एक्चुअल में जो खान महानिदेशालय है, जो भी वो एसोसिएशन है, उनके रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिफ़ाइन किया गया है, यहाँ पे डिसाइड किया गया है। मिनिमम एज 18 साल रखी गई है, एंड मैक्सिमम एज SC ST की 35 साल, OBC की 33 साल यहाँ पे रखी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से CCL में कार्यरत हैं उन्हें उसका एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा। एंड एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 200 रुपये OBC कैटेगरी की रखी गई यहाँ पे फ़ीस। SC ST कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। एंड साथ में चयन प्रक्रिया जो होगी आपकी, CBT एग्जामिनेशन होंगे। 3 ही सेंटर यहाँ पे आपका टोटल जो है बन रहा है, रांची, जमशेदपुर एंड धनबाद व हजारीबाग, 4 सेंटर्स हैं। इन्हीं में से आपको सेंटर्स जो हैं चूज़ करने पड़ेंगे, वहीं पे आपको एग्जामिनेशन देने के लिए जो है जाना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे रख दिया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखी गई है वो यहाँ पे रखा गया है कि आपको SC ST को 30 अंक एंड OBC को 36 अंक मिनिमम ले आने होंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। एंड साथ में यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे CBT में उपस्थित होने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो जब आप DV के लिए बुलाए जाएंगे उस टाइम तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सेलेक्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो रांची तक आने का जो सबसे छोटा मार्ग होगा, अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे उसका किराया जो है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके बताइएगा। हम फॉर्म भरने का एक वीडियो सेपरेट आपके लिए ज़रूर बना देंगे, जिससे आप 19 अप्रैल से पहले आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर कोई भी डाउट या कोई भी सवाल आपका भी बनता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, वहाँ पे हम आपको सारे डाउट्स एंड सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू।